हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक साधु के बारे में। पाखंडी साधु, सीख देने वाली ये कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। एक शहर में पुलिस की धरपकड़ से चोर परेशान हो गए थे। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। तब उनमें से एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जाकर छिप गया था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर अगर साधु बन जाए तो दुनिया उसके पैरों में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। पाखंडी साधु में से एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु बना चोर अपने मकसद में सफल हो जाता है। इसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु अपने बनाए आश्रम में अपने शिष्य के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। इसके पास बहुत सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि इनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में आता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उसे सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां से चला गया। अब पाखंडी साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस बनावटी भेष ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर निश्चिंत रहने लगा था कि उसका सोना अब सुरक्षित है। थोड़ा समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक न होगा। इसलिए वो उसके घर जाकर अपने जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये न लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम जाता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर बोला, उसकी क्या ज़रूरत थी,
तब साधु कहता है, इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा एक व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है। सेठ व्यापारी से हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसे बात कर रहे हो, वो एक संत है, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहां लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि ये वास्तव में ये कोई सिद्धू बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटता है। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। अपना सोना पाकर सेठ बहुत खुश हुआ और व्यापारी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा था। जबकि जो सच मायने में जो संत होते हैं, उन्हें इस बात को कोई दोहराते नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। सीख आजकल बहुत से बहरूपिया अपने मतलब के लिए साधु संत का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं। ऐसे लोग धर्म और हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं, जबकि सही मायने में जो साधु संत होते हैं वह बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और लोगों को ईश्वर की भक्ति और सत्य मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। इसलिए हमें अंधभक्ति में आकर ऐसे पाखंडी लोगों से बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।